हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 करने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ एक फॉर्मूले यूज होते हैं। वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो साइन 90 माइनस थीटा है ये किसके इक्वल होता है, आपका कोस थीटा। और ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। ऐसे ही आपका टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल। और जो कोट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, आपका टेन थीटा के। ऐसे ही आपका सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। और जो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, आपका सीकेंट थीटा के। तो उम्मीद है ये आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चंस जो हैं सोल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, एक बार इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, साइन 18 डिग्री और नीचे क्या है, कोस 72 डिग्री। अब मैंने क्या कहा, यहां पर हमें एक फंक्शन को चेंज करना होगा। मैंने यहां पर नीचे वाला फंक्शन चेंज किया तो साइन 18 डिग्री आपका एज इट इज। क्या मैं कोस 72 को साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इसीलिए कोस थीटा को मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। ये आपका कोस थीटा था, इसको मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब यहां पर देखिए आप, साइन 18 डिग्री एज इट इज, 90 माइनस 72 अगेन 18 हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री ये इससे कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट का वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, 1026 अपॉन कोट 64। तो कोट 64 मैंने यहां पर लिखा। मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ एक फंक्शन चेंज करना है। अगर मैं नीचे वाले को चेंज करता हूं, देखो ये एज इट इज आपका, भाई कोट को क्या मैं 10 90 माइनस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब 1026 डिग्री तो आपका एज इट इज, और 10 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा, अगेन 26। इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 1। तो अगेन इसका आंसर भी क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। इसका आंसर भी क्या रहेगा, 1। नेक्स्ट थर्ड में क्या, तो वही मैंने क्या कहा, हमें एक फंक्शन चेंज करना है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो थर्ड पार्ट में इसने कहा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42। तो हम यहां पर अगेन किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका एज इट इज, यानी कि कोस 48 डिग्री एज इट इज। साइन को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या मैं इसको कोस 90 माइनस 42 लिख सकता हूं? जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है वो आपको यहां पर साइड में ब्रैकेट में लिखना होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया है। अब उसके बाद कोस 48 डिग्री एज इट इज, 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, अगेन 48। सो कोस 48 माइनस होगा, कितना आ जाएगा आपका, 0। तो इसीलिए इसका आंसर भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, उसमें क्या कहा इसने, कोसिकेंट 31 डिग्री। फोर्थ पार्ट में कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59। वही मैंने क्या कहा, हम किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर ये तो एज इट इज लिखा, कोसिकेंट 31 डिग्री एज इट इज लिखा। और इसको अगर चेंज करेंगे तो मैंने इसको कोसिकेंट 90 माइनस 59 लिख दिया। अब कोसिकेंट 31 ये एज इट इज, 90 माइनस 59 अगेन क्या हो जाएगा, 31। तो कोसिकेंट 31 कट कर कितना आ गया, 0।
तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक बार इनको नोट डाउन करें, उनके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, भाई हमें प्रूव करना है क्या 1048, 1023, 1042, 1067 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पर ले लेते हैं टेकिंग LHS। अब जो LHS है वो क्या है, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 और इंटू 1067, इतना क्लियर। अब यहां पर 1048 आपका एज इट इज और 1023 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब क्या मैं 1042 को कोट में चेंज कर सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस 42, और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 67। अब यहां पर 1048, 1023 ये एज इट इज, कोट 90 माइनस 42 कितना होता है आपका 48, और कोट 90 माइनस 67 कितना होता है, आप कहेंगे सर 23। अब 1048, 1023, देखिए कोट 48 है, कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 10 होता है। तो क्या मैं इसको 1 बाय में 1048 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ऐसे ही इसको 1 बाय में 1023 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1048 से 1048 कटा, 1023 से 1023, तो कितना बच गया आपका 1। तो यही तो आपकी RHS है, यही तो आपकी RHS है। हाँ जी सर, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर cos 38, cos 52 ये है आपके पास, ऐसे ही sin 38 और sin 52, इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या मैं ये दोनों तो एज इट इज cos 38, cos 52, क्या मैं इसको cos 38 को मतलब sin 38 को cos 90 माइनस 38 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ऐसे ही इसको cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं सर। अब cos 38, cos 52, 90 माइनस 38 कितना आ जाएगा cos 52, और 90 माइनस 52 कितना आ जाएगा cos 38। देखो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, इसलिए क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए ये आपकी RHS के इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई, तो हमारा प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। तो एक बार इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, if 10 to a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, then find the value of a। हमें यहां पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 10 to a आपका किसके इक्वल है, आप कहेंगे सर cot a minus 18 के, इतना क्लियर। अब 10 to a, क्या मैं 10 to a को कोट 90 माइनस लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी क्या, जो tan थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। तो ऐसे ही इसको मैंने क्या लिखा, कोट 90 माइनस 2a, यहां पर कोट a माइनस 18। देखिए बीच में इक्वल का साइन है, दोनों साइड कोट है, तो एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल होगा तो यहां पर 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो गया, a माइनस 18 के। ये a एज इट इज, ये 2a नेगेटिव है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 18 नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव। सो 90 प्लस 18 कितना हो गया 108, ये क्या आ गया 3a। इसको डिवाइड किया जाएगा तो 36 आ गई क्या a की वैल्यू।
ए की वैल्यू क्या रही आपकी 36। तो हमें यहां पर ए की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, तो आपका आंसर आ चुका है क्या 36 डिग्री। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, इफ 10a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी क्या, ये 10a तो मैंने एज इट इज लिखा, cot b को क्या मैं 10 90 माइनस b लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बीच में इक्वल है तो एंगल क्या होने चाहिए आपके सेम, अगर दोनों साइड 10 है तो बाय कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 90 माइनस b। ये b इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, सो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ जी सर, तो आपका प्रूव हो चुका है। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, इफ सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें यहां पर एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल ही सिंपल है। क्या सेकेंड 4a किसके इक्वल है, कोसेकेंट a माइनस 20 के। अब देखिए क्या मैं इसको कोसेकेंट 90 माइनस 4a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये चीज आपकी एज इट इज कोसेकेंट a माइनस 20, कोसेकेंट से कोसेकेंट गया तो आपका 90 माइनस 4a किसके इक्वल आ गया, a माइनस 20 के। अब ये 4a माइनस का है, उधर जाएगा प्लस, सो a प्लस 4a, ये 20 माइनस का इधर आएगा प्लस, सो 90 प्लस 20 कितना आ गया 110, ये क्या आ गया 5a। अब ये 5 इधर आएगा तो 110 बाय में 5 कितना आ जाएगा आपका, 5 से कट करेंगे 2 तो a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री। a की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 22 डिग्री। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल abc देन शो दैट साइन b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू cos a बाय 2। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया लेट, मैंने मान लिया क्या, साइन b प्लस c बाय 2 किसके इक्वल है, cos a बाय 2 के। भाई मान भी तो सकते हैं। अब साइन b प्लस c बाय 2 किसके इक्वल आ गया, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस a बाय 2, क्योंकि cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो एंगल इक्वल, यानी कि b प्लस c बाय 2 किसके इक्वल आएगा, 90 माइनस a बाय 2। अब यहां पर b प्लस c बाय 2 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या आ गया आपका 2, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस a, 2 से 2 कटा तो b प्लस c किसके इक्वल आ गया 180 माइनस a, माइनस का a इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c किसके इक्वल आ गया 180। अब देखो तीन एंगल का सम 180, इसने खुद कहा है इंटीरियर एंगल है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन से अगर ये हमारा प्रूव हो गया तो बाय, अगर हम उल्टा चलें, इसके उल्टा चलेंगे तो ये चीज भी आपकी प्रूव हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, प्रूव हो चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। भाई यहां पर एंगल्स तो गिवन है, लेकिन इन एंगल्स को हमें 0 और 45 के बीच में ही रखना है। तो आपको गिवन क्या है, साइन ऑफ 67 प्लस cos ऑफ 75। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है क्या, साइन को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस, और cos को साइन 90 माइनस। अब 90 माइनस 67 क्या रहेगा 23, तो cos 23 हो गया। और ये आपका साइन 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ये एंगल भी 0 से 45 के बीच में है और ये एंगल भी 0 से 45 के बीच में है। तो हमें यही चीज तो करनी थी कि जो एंगल्स थे उनको चेंज करना था 0 से 45 डिग्री के
बीच में, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके डाउट की जो अलग से क्लास है वो हम रिकॉर्ड कर सकें। और अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो क्लासेस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So, do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.